हर पल ये ड्रामा अहराम जुनून में आप देखेंगे शानी को उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी एक हाँ और ना पर तुम्हारा सारा मुस्तकबिल टिका हुआ है। अगर तुम शांति से शादी नहीं करोगे तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम उसी तरह दोबारा रोड पर आ जाओगे। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी। उस छोटे से घर में तुम्हारे साथ सजीला नहीं रहेगी। सजीला भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और शांति से भी तुम्हारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो तुम्हारे पास पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। और अगर तुम शांति से शादी कर लेते हो तो ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हो। तो ये सुनकर शानी कहता है कि अम्मी, आप भी सिर्फ और सिर्फ दौलत के बारे में सोच रही हैं। शायद आपको अपने बेटे की मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो आप ऐसी बातें कभी भी ना करती। कुलसुम बेगम कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। अगले ही एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि समिया बहुत ही गुस्से में कामरान से कहती है कि जो कुछ हो रहा है ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता है शानी शांति से शादी जरूर करेगा लेकिन वो किसी और से शादी कर रहा है। कामरान कहता है कि एक तरफ अच्छा ही है, जब शानी की शादी हो जाएगी किसी और के साथ तो हो सकता है शांति उसे भूल जाए। सामिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शांति कितनी जज्बाती है। अगर जज्बात में आकर उसने ऐसा कोई वैसा कोई कदम उठा लिया, अपनी जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या बनेगा। ये बात सुनकर कामरान परेशान हो जाता है और सामिया से कहता है कि तुम अपनी बेटी को समझाओ कि वो उस लड़के को भूल जाए जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो शायद आज इस तरह के हालात ना होती। ये बात सुनकर सामिया कहती है कि मैं तो शांति को समझा समझा के थक चुकी हूँ लेकिन शायद उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। उसे उसके सर पर तो सिर्फ और सिर्फ शानी के इश्क का भूत सवार है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।